नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल। तो लगातार जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर जिस तरह से विवादित बयान दिया गया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है मुसीबतें वो लगातार बढ़ रही हैं। जहां पर देश में जो सरकार है, उस सरकार के गठबंधन में हम आपको बताते चले, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो ऐसे स्तंभ हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनका जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उनके अलग होने की खबरें भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है मुसीबतें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। उसके जो सहयोगी दल हैं या यूँ कहें जो घटक दल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हों या फिर ओम प्रकाश राजभर हों या फिर संजय निषाद हों, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो है मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। और तमाम मीडिया इंटरव्यू में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर लगातार हमला हो रहा है। वहीं पर अनुप्रिया पटेल के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पर जहां पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं पर यूपी में जो शिक्षक भर्ती हुई थी जिसमें आरक्षण का जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले की जो बात है वो अनुप्रिया पटेल के द्वारा भी मानी गई है और आशीष पटेल के द्वारा भी मानी गई है। वहीं पर हम आपको बताते चले, जहां पर अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस सरकार के खिलाफ जो है जंग का ऐलान किया जा चुका है और लगातार जो है जमीनी स्तर पर कार्य भी किया जा रहा है। वहीं पर इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है संजय निषाद, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, मछुआरा समाज से आते हैं, काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं संजय निषाद अपने समाज के। लेकिन लगातार जो है संजय निषाद के जो बयान है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत बढ़ा रहे हैं। और हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मछुआरा समाज है, जो हमारा जो समाज है, उस समाज के खिलाफ लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित तौर से जो है आगामी समय में हमें जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ किसी अन्य दल के साथ जाना पड़ेगा। तो ये बात जब उन्होंने कही, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना ही तो हमें सिंबल दे रही है, ना ही हमें टिकट दे रही, तो हम बताओ क्या करेंगे। हम छोटा दल हैं और छोटा दल होने के साथ साथ अब हमें भी अपनी दिशा और दशा तय करनी है। वहीं पर अगला जो नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार, जैसा कि आप लोगों को पता है, देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान दिया, उस बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, ना राम ने दिया है ना रहीम ने दिया है, और अगर हमें बराबरी का किसी ने अधिकार दिया है तो वो संविधान ने दिया है। तो लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी पर व्यंग कसे जा रहे हैं। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर जो मुसीबतें हैं वो उसके सहयोगी दल तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। इन्हीं विधायकों की सूची में पहले जो विधायक हैं उनका नाम हम आपको बताते चले, बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। उन्होंने एक बयान दिया है जिस बयान में उन्होंने कहा है कि हर दिन 50,000 गायें कट रही हैं, चारों तरफ लूट मची हुई है, अधिकारी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा गायों को बचाने का जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उस पर पानी फेरा जा रहा है। और जो बीजेपी के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हर दिन 50,000 जो हैं गायें वो कट रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर उनके अपने ही विधायक नंद किशोर गुर्जर के द्वारा जो है लगाया गया है, जहाँ पर वह लगातार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और लगातार जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में
जो गायों को काटा जा रहा है, चारों तरफ लूट मची हुई है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो नंद किशोर गुर्जर के द्वारा कही जा रही है। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो आप लोगों को पता ही होगा, योगेश वर्मा। योगेश वर्मा पीडीए के समाज के नेता हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज को लेकर जो है अखिलेश यादव जी ने पीडीए का समाज बनाया है, पीडीए का जो नारा है वो दिया है। और पीडीए के समाज से आने वाले योगेश वर्मा ने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है लगातार जो है जिस तरह से उनके ऊपर जो थप्पड़ बरसाए गए थे, तो उसको लेकर लगातार सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने मुलाकात भी की है। हालांकि उस मुलाकात के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन्होंने मुझे थप्पड़ से मारा है या जिन्होंने मुझ पर असभ्यता अभद्रता की है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी कहा है जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। और विधानसभा का भी जब शीतकालीन सत्र चला था तब उसमें योगेश वर्मा अनुपस्थिति रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अब जब योगेश वर्मा के साथ में विपक्ष खड़ा हुआ है और लगातार अखिलेश यादव और तमाम दिग्गज नेता जो हैं योगेश वर्मा को न्याय दिलाने की जो बात है वो कर रहे हैं, और लगातार योगेश वर्मा जो हैं भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आगामी समय में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, और उस विधानसभा के चुनाव से पहले जो है समाजवादी पार्टी लगातार अपना जो पीडीए का परिवार है उस परिवार को बढ़ा रही है। लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं कि इस बार किसी को टिकट नहीं मिलेगी, टिकट उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा, जो जमीनी स्तर पर कार्य करेगा और जो अपने विधानसभा में मजबूती के साथ जनता के साथ में खड़ा रहेगा। और उन्होंने दूसरा संदेश उन नेताओं को दिया है जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्हें भी अखिलेश यादव जी के द्वारा दो टूक कहा गया है कि आप लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि पिछली बार जो है आपको टिकट मिला था, इस बार भी आपको ही टिकट मिलेगा। इसलिए अपने क्षेत्र में काम करिए, पीडीए के साथ में खड़े होइए, पीडीए की जो आवाज़ है, पीडीए का जो नारा है उस नारे को बुलंद कीजिए और लोगों के बीच में जाइए, जनता के बीच में सुख दुख में पहुँचकर जनता की समस्याओं को सुनिए। तभी जाकर आगामी समय में अगर पीडीए के नारे में आप लोग फिट बैठेंगे तो आपको विधानसभा का टिकट निश्चित तौर से मिलेगा। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार समाजवादी पार्टी का जहां पर विस्तार किया जा रहा है, वहीं पर लोकसभा के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव जी के जो हौसले हैं वो बढ़े हुए हैं। लगातार पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव अब आगामी समय में पीडीए की रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।